बहुत समय पहले पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम श्याम था और छोटे भाई का नाम रामू। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। श्याम बहुत लालची था। उसे सिर्फ पैसे, सोना और अमीरी चाहिए थी। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि कैसे जल्दी से जल्दी अमीर बना जाए। वहीं दूसरी तरफ रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो मेहनत करता, लोगों की मदद करता और अपनी बूढ़ी माँ का बहुत ध्यान रखता था। गांव वाले भी रामू को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। टूटा हुआ छोटा घर, बारिश का पानी टपक रहा है। रामू की माँ एक कोने में बैठी खांस रही होती है। घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा होता है। रामू बेटा, अब घर में कुछ भी नहीं बचा। ना दवाई है, ना खाने का सामान। लगता है आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। रामू अपनी माँ की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश करता है। नहीं माँ, जब तक मैं जिंदा हूं आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। मैं अभी जंगल जाता हूं, लकड़ी काटकर बेचूंगा और आपके लिए खाना भी लाऊंगा और दवाई भी। रामू पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। हवा की तेज आवाज, जंगल का डरावना माहौल। रामू कई घंटों तक जंगल में लकड़ी काटता रहता है। धूप बहुत तेज होती है, पसीने से उसका पूरा शरीर भीग जाता है। थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे सामने एक बूढ़ा बाबा दिखाई देते हैं। उनके कपड़े फटे हुए होते हैं और वे बहुत कमजोर लग रहे होते हैं। सुबह का समय था। आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी। गांव सूरजपुर धीरे धीरे जाग रहा था। कहीं मुर्गे बांग दे रहे थे, कहीं लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। मिट्टी के रास्तों पर हल्की धूल उड़ रही थी और ठंडी हवा पूरे गांव में घूम रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा पुराना घर था। वही घर अर्जुन का था। घर बहुत साधारण था। दीवारें पुरानी हो चुकी थीं और सामान भी बहुत कम था। घर के अंदर एक पुरानी खाट पर अर्जुन की माँ बैठी थी। उनके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन जल्दी जल्दी चूल्हे पर पानी गर्म कर रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में मेहनत और उम्मीद साफ दिखाई देती थी। माँ धीमी आवाज में, बेटा, तू सुबह सुबह इतना काम मत किया कर। थोड़ा आराम भी कर लिया कर। अर्जुन तुरंत मुस्कुराकर उनकी तरफ मुड़ा। माँ, जब तक मैं मेहनत कर सकता हूँ तब तक आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं जंगल से ज्यादा लकड़ियां लेकर आऊंगा। इस बार अच्छे पैसे मिलेंगे और मैं आपकी दवाई भी लेकर आऊंगा। माँ हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। बेटा, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। गरीब इंसान चाहे जितनी मेहनत कर ले, मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ती। अर्जुन धीरे से उनके पास बैठ गया। लेकिन माँ, अगर इंसान मेहनत करना छोड़ दे तो फिर सपने कैसे पूरे होंगे? मैं एक दिन सब बदल दूंगा। हमारा भी बड़ा घर होगा और आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने प्यार से अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। भगवान करे तेरी हर इच्छा पूरी हो जाए। अर्जुन मुस्कुराया, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और बाहर निकल गया। घर के बाहर सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। दूर पहाड़ों के पीछे से सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। सामने फैला हुआ घना जंगल साफ दिखाई दे रहा था। गांव के लोग